आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के जो बढ़ते आपसी संबंध हैं, इसको लेकर के चीन को किस प्रकार मिर्ची लगी है, इसके बारे में। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन और ड्रोन्स को लेकर के कुछ बड़ी डील हुई है। और उसके बाद से लगातार चाइना की जो स्टेट मीडिया है, चाइना के जो अधिकारी हैं और चाइना के जो दूसरे ट्विटर हैंडल पे उनके बॉट्स हैं, वो लगातार भारत पे इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने ये जो भी डील करी है, ये चाइना को ध्यान में रख करके करी है और अमेरिका एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत की सहायता कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस मामले में बात करते हुए भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डिफेंस डील है ये हुई है। भारत और अमेरिका के सैन्य संबंध और दूसरे जो संबंध है वो काफ़ी पुराने हैं और ये एक कह सकते हैं आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इसमें हमने किसी तीसरे देश को ध्यान में रख करके ये डील साइन नहीं करी, बल्कि हमने अपनी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा और उसी के आधार पे अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डिफेंस डील है, ये हमने साइन करी है। सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये हाईलाइट किया कि भारत ने अमेरिका के साथ 1990 के दशक में इकोनॉमिक करेक्शंस किए थे और इस समय डिफेंस करेक्शन किए जा रहे हैं और हम आपसी जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जहां पर हम एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और एडवांस डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं ये भारत के द्वारा एक्वायर भी किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें चाइना को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि अपनी खुद की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करने के बाद की जा रही हैं। चीन भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की मदद लेकर के भारत चीन को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है और चीन को एक टारगेट बना करके अमेरिका से जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत के द्वारा प्राप्त करी जा रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे इलाके में जो शांति है वो प्रभावित हो सकती है। यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो चीन को बहुत बुरी तरीके से मिर्ची लग चुकी है भारत और अमेरिका के बीच में जो ये एडवांस डील हुई हैं इनको लेकर के, क्योंकि चीन को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि भारत को जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका प्रदान करेगा। लेकिन चीन के उम्मीदों से उलट यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज ऑफर कर दी गई हैं अमेरिका के द्वारा जो आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं करी है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है चीन को आग लगने का कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे तो जिस प्रकार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया, जिस प्रकार यूएस कांग्रेस ने उनका स्वागत किया और जिस प्रकार जो काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टाइज और ट्रेड पर बात हुई हैं, ये सारी चीज़ें चीन के लिए इस समय एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चीन ने कभी सोची भी नहीं थी। अब रही बात अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो अमेरिका के द्वारा जेट इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर करी गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हॉट इंजन टेक्नोलॉजी जो अमेरिका आमतौर पे ऑफर नहीं करता है। और ये सारी चीज़ें बीजिंग को इसलिए चिंता में डाल रही हैं क्योंकि भारत इस समय एडवांस फाइटर को विकसित कर रहा है, जिसमें अगर ये एडवांस इंजन लग गए तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम सब अच्छे से जानते हैं चीन ने आमतौर पे अपने जो इंजन हैं उनको या तो इम्पोर्ट किए हैं या तो रिवर्स इंजीनियर करे हैं और उनकी क्वालिटी को लेकर के हमेशा से सवाल उठता रहा है। और इसीलिए चीन इस चीज़ को लेकर के जल रहा है कि यूएस टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी यहाँ पर पोटेंट होती हैं, काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, अगर वो भारत को मिली तो भारत चीन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चीन को डिस्कम्फर्ट तो कर ही रही थी और जले में नमक या जले में कह सकते हैं घी डालने का काम मोदी सरकार ने ये कर दिया कि 31 की संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन्स का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये ना सिर्फ रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलेंस मिशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बल्कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम है, जो कि एनिमी बंकर्स, एनिमी टैंक्स या उनके हाइडआउट्स को बर्स्ट करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं। और इस पूरे रीजन में इन ड्रोन्स को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और चीन को इसी चीज़ का संदेह है, इसी चीज़ का डर है कि इन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के आने के बाद चीन के आसपास के जो मिलिट्री एरियाज़ हैं वो भारत के नज़र में रहेंगे और चीन की हर मूवमेंट पे भारत की नज़र रहेगी और इससे चीन को यहाँ पर काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। और इसी खुन्नस में लगातार चीन भारत को सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे टारगेट कर रहा है।
खैर, ये जो चीन है ये बात भी क्यों कर रहा है, और ये चीन जिस विषय में बात कर रहा है, क्या चीन ने उस चीज़ का कभी खुद गौर किया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय चीन का जंक यार्ड बना हुआ है। चीन जितने भी अपने जंक टेक्नोलॉजीज है सब पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, और उस पर जब भारत ने आपत्ति जताई तो चीन ने ये कहा था कि पाकिस्तान की आंतरिक ज़रूरतें हैं जो कि उनके मिलिट्री इक्विपमेंट से पूरी हो रही हैं, इसीलिए चीन भारत को चीन पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, ये इक्विपमेंट ऑफर कर रहा है। चीन का भारत के ऊपर आरोप लगाना पूरी तरीके से दोहरा चरित्र का एक उदाहरण है, क्योंकि एक तरफ जो चीन भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों को लेकर के डेंजरस बता रहा है, उन्हें इस इलाके की शांति के लिए खतरा बना रहा है, तो वहीं चीन पिछले कुछ दशकों से लगातार भारत के कट्टर दुश्मन यानी पाकिस्तान को फाइटर जेट्स, फ्रिगेट्स और इसके अलावा जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो भी ऑफर कर रहा है। हम सब जानते हैं कि JF-17 नाम का ही एक इंडिजिनस फाइटर है पाकिस्तान का। इसमें जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये पूरा जो एयरक्राफ्ट है ये चाइनीज़ है। पाकिस्तान के पास जेट-10 आए हैं, ये भी चाइनीज़ हैं। जो फ्रिगेट्स आई हैं वो भी चाइनीज़ हैं, और जो आने वाले फ्यूचर वेपन्स हैं जिनको लेकर के बातचीत पाकिस्तान कर रहा है वो भी चाइनीज़ ही होने वाले हैं। तो एक तरफ जहां खुद चाइना भारत के कट्टर दुश्मन यानी पाकिस्तान को इतना समर्थन दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसे इस बात से मिर्ची क्यों लग रही है कि अमेरिका भारत के बीच में जो सैन्य संबंध है वो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। यहाँ पर चीन के जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं उनका एक और आरोप है कि चीन को एक टारगेट बना करके अमेरिका आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को अपने एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें 5th जेन फाइटर शामिल हो सकते हैं, जिसमें संभावित है कि F-35 का भी ऑफर कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको याद ही होगा आज से कुछ समय पहले जापानी थिंक टैंक ने यह कहा था कि जिस प्रकार चैलेंजेस बढ़ रहे हैं भारत के सामने, अमेरिका को चाहिए कि वो भारत को F-35 लाइटनिंग 2 का ऑफर करे, और यही चीज़ हमने हाल ही में US कांग्रेस के द्वारा जो कई कांग्रेसमैन हैं उनके द्वारा हमने सुनी, जहां पर भारत को F-35 देने की बात कही गई, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं फाइटर जेट्स की वो भी ऑफर करने की बात कही गई थी, और यही सारी चीज़ें इस समय चीन को परेशान कर रही हैं। खैर, अगर हम अमेरिका और भारत की बात करें तो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, बल्कि भारत को जो हॉट इंजन टेक्नोलॉजी मिली है ये वर्ष 2012 में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव था उसके अंतर्गत मिली है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत को मिलने वाली हैं। खैर, F-414 इंजन की बात करें तो अगले 3 वर्ष में जो पहला इंजन है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की उम्मीद है कि AMCA Mark II प्रोग्राम में भी उन्हें एक विशेष स्थान मिलेगा, क्योंकि वो एक अपग्रेडेड इंजन के साथ सामने आए हैं जो कि भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, और चीन का जलना भी यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि भारत ने जितनी बड़ी संख्या में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जितनी बड़ी संख्या में लद्दाख में डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स का, वो पहले से ही चीन के लिए चिंता का विषय है। और इस प्रकार जो अमेरिका और भारत के बीच में आपसी संबंध बढ़ रहे हैं वो भी चीन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। और अमेरिका भी एक चीज़ समझता है कि भारत ही इस एशिया में इकलौता देश है जो चीन को काउंटर कर रहा है, इसीलिए अमेरिका ने हद से बढ़ के जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ऑफर भी करी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।